एपिसोड 4 की शुरुआत कुछ रिपोर्टर से होती है जो कि किसी दूसरे शहर से ट्रैवल करके कुरुज़ो में आते हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस टाउन एंड व्हाई इज द टाउन गेटिंग स्ट्रक विद सो मेनी टाइफून्स। उनकी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि उनके काफी बंदे यहाँ पहले ही न्यूज रिपोर्ट करने आए थे, मगर वो लोग कभी वापस नहीं लौटे और ना ही उनसे कोई कांटेक्ट हो पाया। इसीलिए ये रहस्य को सॉल्व करने के लिए वो सब कुरुज़ो में आए हैं। जो कि रिपोर्टर्स टनल से गुजर के कुरुज़ो एंटर करते हैं, एक बहुत बड़ा टोर्नेडो उनकी गाड़ी के साथ टकराता है और उनका एक्सीडेंट करवा देता है। गाड़ी उलट जाती है और सब रिपोर्टर्स मर जाते हैं। लकीली उनमें से एक फीमेल रिपोर्टर बच जाती है। वो शहर की ओर बढ़ती है जिसके दौरान उसका सांस फूल जाता है। वो नोट करती है कि जब वो सांस लेती है तो उसके मुंह से सांस उज़ुमाकी शेप का निकल रहा है। वो जब शहर के बीचों बीच पहुंचती है तो हैरान हो जाती है देखकर कि तमाम इमारतें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। तो यकीन नहीं आता कि तूफान से ऐसी तबाही कैसे हो सकती है। आखिर वो देखती है कि एक टोर्नेडो उसी के शहर से भेजे गए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग वाले हेलीकॉप्टर को अटैक करता है और उसे नीचे की ओर गिरा देता है, यानी कि हेलीकॉप्टर में मौजूद सब लोग मर जाते हैं। अब वो रिपोर्टर घबरा जाती है और अपने आप को बचाने के चक्रों में शहर के रूइन से गुजरते हुए कीरी के घर के पास वाले तालाब के पास तक जा पहुंचती है। वहाँ वो नोट करती है कि तालाब में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड पूल बना हुआ है, यानी कि एक भंवर बना हुआ है। एकदम कुछ टॉर्नेडो उसकी ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कीरी और उसका भाई मित्सु उस रिपोर्टर को घबराया हुआ देखकर उसकी मदद करने को दौड़े चले आते हैं। वो उसके साथ रूइंस में छुप जाते हैं और वेट करते हैं टॉर्नेडोज के डिसअपियर होने का। वंस दे लीव, कीरी रिपोर्टर को बताते हैं कि इनके शहर के कुछ गुंडे जो कि बटरफ्लाई गैंग के नाम से जाने जाते थे, इन हालात का फायदा उठाते हुए शहर में आतंकवादी फैला रहे हैं। उन्होंने किसी तरह अपने आप को टॉर्नेडोज के साथ इंटीग्रेट कर लिया है और अब वो उन टॉर्नेडोज को कंट्रोल करते हुए शहर में दहशत फैलाते हैं। कीरी उस रिपोर्टर के सवाल करने पर बताती है कि जितने भी टाइफून्स ने अभी तक इनके शहर को स्ट्राइक किया है वो सब इनके तालाब ने अपने अंदर निगल लिए हैं। कीरी उसे ये भी बताती है कि तालाब का नाम ड्रैगन फ्लाई तालाब है। मित्सु को लगता है कि ये रिपोर्टर रेस्क्यू एंड एड वाली टीम की तरफ से आई है, मगर वो बताती है कि वो एक ची मारियामा नाम की रिपोर्टर है जो कि बाजू के शहर से आई है टू फाइंड आउट कि कुरुज़ो में ऐसा क्या चल रहा है जो वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया है। कीरी भी ची को अपना और मित्सु का इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि वो अपने भाई के साथ सप्लाईज ढूंढने के लिए बाहर निकली हुई है। रास्ते में कीरी काफी दफा मित्सु को डांटते हुए दिखाई देती है जो कि उसे धीरे बोलने का और आहिस्ता चलने का कह रही होती है। जब ची कीरी से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो कीरी बताती है कि उनके शहर में हाल ही में 6 दफा तूफान आया था जिसकी एनर्जी उनके टाउन से जुड़ चुकी है। कोई भी थोड़ी सी हरकत करे तो वो तूफान या वर्ल्ड विंड को एक्टिवेट कर देता है दोबारा से, लिहाजा उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। अब कीरी और मित्सु ची को अपने घर लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने तूफान के दौरान पनाह ली थी, यानी शेल्टर लिया था। अब उनके उस घर में शहर के वो सब लोग जो उज़ुमाकी कर्ज से बचे हुए हैं अभी तक घुस जाते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। शुइची और कीरी के माता पिता भी वहीं पर दिखाई देते हैं। शुइची रिपोर्टर को बताता है कि यहाँ सब लोग पागल हो चुके हैं। शेल्टर में मौजूद लोग उसकी इस बात से इतना गुस्सा होते हैं कि वो उसे और कीरी के माता पिता को लात मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। अब वो सब लोग हल्के हल्के कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ची सजेस्ट करती है कि क्यों ना इस टाउन से भाग निकले वो सब। मित्सु बोलता है कि बहन अगर कोई रास्ता होता खुला हुआ तो वो लोग कब के भाग चुके होते, मगर उज़ुमाकी कर्ज ने उनके सब रास्ते बंद कर रखे हैं और उन्हें पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अचानक से ची के आगे एक स्नेल आता है और वो घिन खाकर चिल्लाती है। अगर आपने पिछली एपिसोड देखी हुई है मेरे चैनल पर तो आपको मालूम होगा कि कुरुज़ो में उज़ुमाकी ने सुस्त बंदूक की सुस्ती पर अटैक करके उन्हें स्नेल बना दिया था। अब मित्सु को कुछ खुशबू आती है तो वो आगे की एक चोटी पे चढ़कर देखता है कि कोई लोग कुछ पका रहे हैं। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं और हैरान के हैरान रह जाते हैं जब वो लोग देखते हैं कि बटरफ्लाई गैंग के लोग स्नेल में तब्दील हुए लोगों को बारबेक्यू करके खाना चालू हो गए हैं। मित्सु की वजह से बटरफ्लाई गैंग उन सबको देख लेता है। वो कीरी और ची से फ्लर्ट करते हुए उन्हें ऑफर लगाते हैं उनके साथ स्नेल्स को खाने की। कीरी साफ साफ मना कर देती है उनके बटरफ्लाई गैंग का हिस्सा बनने से और स्नेल्स को खाने से, ये बोलते हुए कि स्नेल्स भी इंसान थे कभी। वो हंसकर बोलते हैं कि क्या भाई बटरफ्लाई गैंग हमें बोला तुमने, वो दिन गए जब वो लोग फूल पर बैठने वाली बटरफ्लाइज हुआ करते थे। अब वो ड्रैगन फ्लाइज बन चुके हैं जो कि ड्रैगन फ्लाई तालाब पर राज करते हैं। इतने में ही कीरी के पिता उनको पीछे करने की कोशिश करते हैं टू सेव कीरी, मगर वो गुंडे कीरी के पिता को धक्का देकर अपने एक टोर्नेडो में घुसा कर फंसा देते हैं। कीरी को गुस्सा आता है और वो उस गुंडे को भी धक्का देकर टोर्नेडो में घुसा देते हैं, मगर वो आदमी उस टोर्नेडो को कंट्रोल करना जानता है। वो सब गैंग मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि सब इकट्ठे होकर कीरी लोगों का पीछा करें ताकि उन्हें पकड़ सके। जब उनके टोर्नेडो कीरी लोगों को फंसाने की कोशिश करता है तो शुइची एक खंबे के साथ चिपक जाता है। उसका हाथ कीरी पकड़ती है और बाकी लोग कीरी का पकड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लोग खंबे के साथ ही जुड़े रहते हैं, जबकि ड्रैगन फ्लाई तालाब उन सब गुंडों को उनके टोर्नेडो समेत ही निगल जाता है। जब कीरी लोग खंबे से उतरते हैं तो उनका सामना एक सर्वाइवर्स के ग्रुप से होता है जो कि एक टोर्नेडो से बचते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग कीरी के ग्रुप को अप्रोच करते हैं और बताते हैं कि वो सब इस शहर में अपनी खोई हुई फैमिलीज या रिलेटिव्स को ढूंढने आए थे आफ्टर द एंटायर टाउन गॉट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, मगर अब वो इस टाउन में फंस चुके हैं परमानेंटली और ना ही उनका कोई रिलेटिव्स या फैमिली से राब्ता हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि शहर के सब रास्ते मुड़ चुके हैं उज़ुमाकी की तरह और उन्हें शहर में वापस ले आते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे और परमानेंटली फंस चुके हैं। टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना फर्दर, वो लोग बताते हैं कि उन्होंने टनल के थ्रू शहर को एस्केप करने की कोशिश की, मगर वो टनल एक उज़ुमाकी की शेप में तब्दील हो गई और उन्हें गोल
गोल चक्रों में फंसा गए। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते उतना ही शहर की तरफ वापस खींचे चले आते। उन्होंने दूसरी बार समुद्र से एस्केप करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो एस्केप करते उन्होंने एक और ग्रुप को विटनेस किया समुद्र से भागते हुए, मगर एक जायंट व्हर्लपूल समुद्र में बना और उन लोगों को उनकी कश्ती समेत निगल गया। ये सब देख के सर्वाइवर्स का ग्रुप डर गया एकदम और उन्हें लगा कि उनका अंजाम भी यही होगा, इसलिए उन्होंने समुद्र से एस्केप करने का प्लान कैंसिल कर दिया। हाउएवर उन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि वो कीरी लोगों के साथ मिलकर किसी तरह शहर को एस्केप कर सकते हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कीरी भी उन्हें अपनी माँ से मिलवाती है जो कि एक टूटे हुए झोंपड़े में मित्सु के साथ बैठी दिखाई देती है। वो परेशानी में रो रही होती है क्योंकि कीरी के पिता टोर्नेडो अटैक के वक्त उनसे बिछड़ गए थे। वो शुइची, ची और बाकी के सर्वाइवर्स के ग्रुप के साथ आगे बढ़ती है और मित्सु को अपनी माँ के पास पीछे ही छोड़ जाती है। रास्ते में सर्वाइवर्स कीरी से झोंपड़ों का पूछते हैं। कीरी उन सबको बताती है कि अजीब बात है कि तूफान ने पूरे शहर को तबाह कर दिया, मगर वो जो सदियों पुरानी झोंपड़ियां थी तूफान उन्हें कुछ नहीं कर पाया। ये सुनते हुए सर्वाइवर्स के ग्रुप का लीडर इस आइडिया पे फिक्सेट करने लगता है कि उन्हें भी सेफ्टी के लिए झोंपड़ी ढूंढनी पड़ेगी। जब वो झोंपड़ी की तलाश में निकलते हैं तो उनका एक साथी गिरता है और सबको बोलता है कि उसकी कमर चेक करें, उससे कुछ गंदा महसूस हो रहा है। जब वो लोग उसकी कमर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भी एक स्नेल बनने वाला है। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार कुछ लोग स्नेल्स में क्यों तब्दील हो रहे हैं शहर में। यहाँ शुइची अंदाजा लगाता है कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत स्लो चल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। दे आर नॉट फास्ट इनफ। उसे लगता है कि जो भी बंदा स्लो है उज़ुमाकी का कर्ज उससे कैचअप करके उसे स्नेल बना रहा है। हम लोग घबराकर अपनी अपनी कमर चेक करते हैं। वो लोग घबराते हुए झोंपड़ी की तलाश में निकलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कर्ज का असर झोंपड़ी के अंदर तक नहीं पहुंच सकता, लिहाजा वो झोंपड़ी के अंदर ही रहकर सेफ हो सकते हैं। जब वो एक झोंपड़े के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि झोंपड़े के अंदर घुसने के लिए अंदर वाले लोगों से भीख मांग रहे होते हैं। अंदर वाले लोग किसी सूरत उन्हें अंदर नहीं आने देते। अचानक से कुछ लोग लकड़ी का एक खंभा उठाकर झोंपड़े के दरवाजे पर मारते हैं और उसे तोड़ गिराते हैं ताकि वो सब लोग अंदर जा सके। जब दरवाजा टूटता है तो सबके छक्के छूट जाते हैं। ये देखकर के अंदर के जितने भी लोग थे वो सब लोग आपस में फ्यूज होकर एक ही बड़ी सी मॉन्स्ट्रस एंटिटी बन चुके हैं। अचानक से फ्यूज हुए हुए लोग जरी की तरह उस झोंपड़े से बहना शुरू हो जाते हैं एज इफ देयर एक्सपेंडिंग लाइक अ पिज़्ज़ा डो। अब वो मॉन्स्ट्रस एंटिटी डैमेज कंट्रोल करने के लिए एंट्रेंसेस को सील करना शुरू कर देती है विद सम वुडन प्लैंक्स। ये मंजर देखते हुए सारे सर्वाइवर्स अपने लीडर्स के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। वो फिर भी सबसे बहस लगाता है और बोलता है कि उन्हें नहीं पता वो जिंदा रहे भी या नहीं उज़ुमाकी कर्ज की वजह से, लिहाजा बेहतर यही है कि वो लोग झोंपड़ा ढूंढकर उसी में बना ले लें। अचानक से वो लोग सुख का सांस लेते हैं ये देखते हुए कि कुछ बहरी जहाज उनके टाउन के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए समुद्र से आ रहे हैं। ये देखते ही कीरी को उसकी माँ और भाई की याद आती है जो वो पीछे ही छोड़ आई थी और उसके पिता भी जो अभी तक गायब है। उनके बगैर शहर नहीं छोड़ना चाहती और वापस पीछे जाना चाहती है। अफसोस के साथ ऐसा मौका उसे मिलता ही नहीं क्योंकि सारे रेस्क्यू वाले बहरी जहाज समुद्र का व्हर्लपूल निगल लेता है, लीविंग एवरीवन इन होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। अब सारे सर्वाइवर्स और कीरी लोग एक टूटे हुए झोंपड़े में रुकते हैं। सर्वाइवर्स देखते हैं कि उनके खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है और वो अब भूख से लथपथ हो रहे हैं। उन्हें भूख की वजह से एक खुशबू आकर्षित करती है। जब वो उस खुशबू को फॉलो करते हैं तो एक मरे हुए स्नेक का लेफ्ट ओवर मीट देखते हैं जिसे ड्रैगन फ्लाई गैंग ने बारबेक्यू करके खाया था और कुछ बचा दिया था। वो सब लोग फाइनली अपने मॉरल्स भूलकर स्नेल को खाना शुरू कर देते हैं। कीरी और श्री को अभी भी घिन आती है मगर सर्वाइवर्स उसे कहते हैं कि ये अब इंसान नहीं रहे, लिहाजा कुछ नहीं होता, खा लो इनका मीट। कीरी शुइची की तरफ देखती है और ट्रॉमेटाइज हो जाती है देखते हुए कि शुइची भी उनके साथ स्नेल का मीट खा रहा है। आखिरकार वो भी हार मान लेती है और मीट के लिए हाथ आगे करती है। सब सर्वाइवर्स को स्नेल मीट की आदत लग जाती है और वो सोचना शुरू कर देते हैं कि जो ही उनका इन्फेक्टेड दोस्त स्नेल बन जाएगा वो लोग उसे भी पकाकर खा जाएंगे। कीरी, शुइची और ची उन लोगों से अलग हो जाते हैं और वापस कीरी की माँ और भाई को ढूंढने जाते हैं। जब वो लोग झोंपड़े की तरफ पहुंचते हैं तो कीरी अपनी माँ वाला झोंपड़ा गायब हुआ देखकर परेशान हो जाती है। झोंपड़े के मलबे के नीचे दबा हुआ मित्सु कीरी को आवाजें लगाता है और बताता है कि टोर्नेडो ने उनका झोंपड़ा उड़ा दिया जिसमें उनकी माँ भी थी। अब जब कीरी और ची मित्सु को मलबे के नीचे से निकालती हैं तो देखती हैं कि उसकी कमर पर भी स्नेल की शेल बन रही है। कीरी तुरंत उसकी कमर को चादर से ढांप देती है और उम्मीद लगा लेती है कि अगर वो लोग टाउन से बाहर निकल जाएं, अगर एस्केप कर लें तो मित्सु ठीक हो जाएगा सिंस कर्ज सिर्फ उनके शहर के अंदर ही है। अब कीरी ठान लेती है कि पहले वो मित्सु को शहर से बाहर निकाल कर बचाएगी और शहर में वापस आकर अपने माँ बाप को तलाश करेगी। ची उसे याद दिलाती है कि समुद्र और टनल से होते हुए रास्ते तो उज़ुमाकी कर्ज ने बंद कर रखे हैं, तो वो लोग बाहर कैसे जाएंगे। कीरी को याद आती है कि वो लोग पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जंगलात में से कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे जो उन्हें शहर से बाहर ले जाए। वो ये उम्मीद लगाए पहाड़ियों की ओर चल देते हैं। अभी जब वो पहाड़ी पर नीचे ही होते हैं तो उन्हें सर्वाइवर्स का लीडर दिखाई देता है जो कि शहर में एक टूटा हुआ झोंपड़ा खुद ही फिक्स कर रहा होता है जिसकी वजह से टोर्नेडोस और तेज हवाएं पहाड़ी की तरफ आ रही होती हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें रास्ते की समझ नहीं लगती क्योंकि रोड के आसपास के जंगल का हर पेड़ पौधा उज़ुमाकी की शेप धारण कर चुका होता है। अचानक से सामने से कुछ लोग आते हैं। वो लोग शी के फेलो रिपोर्टर्स होते हैं जो कि कार क्रैश में मर गए थे। शी उनके बर्ताव में चेंज देखती है और समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये लोग तो एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब वो फेलोस उसे और कीरी लोगों को बताते हैं कि वो लोग इनके सामने से पता नहीं कैसे आ पहुंचे जबकि वो लोग तो उनका पीछा कर रहे थे पहाड़ी पर। ये बात जाहिर कर देती है कि पहाड़ी के रास्ते भी उज़ुमाकी कर्ज की वजह से गोल गोल मुड़ चुके हैं और वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। इतने में ही उनका एक फेलो स्नेल बन जाता है। उसके बाकी फेलोस इतने डेस्परेट होते हैं कि वो बिना सोचे समझे उस स्नेल को खाने की ठान लेते हैं। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि ये स्नेल कभी उनका दोस्त हुआ करता था। वो अपनी इंसानियत खो बैठते हैं उज़ुमाकी कर्ज के वश में आकर। स्नेल डरकर अपनी शेल के अंदर घुस जाता है मगर उनका एक फेलो उस शेल के अंदर घुसकर उसे कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। उसके बाकी दोस्त उसकी टांगों से खींचकर उसे बाहर निकालना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग भी नेक्स्ट टर्न में उसको खा सके। दीदी लोग इसका फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में फिर से उन्हें महसूस होता है कि वो लोग घोल
गोल घूम रहे हैं। इतने में ही ची के फेलो रिपोर्टर्स एक दफा फिर से उनके आगे से चलते हुए आते हैं, जबकि कीरी लोग रास्ते में उन्हें काफी पीछे छोड़ आए थे। वो लोग मित्सु की कमर को ताड़ देते हैं और भूखी निगाहों से उसे देखते हैं। कीरी झूठ बोलती है कि मित्सु ने कमर पर बैग पहना हुआ है, जिसकी वजह से उसकी कमर मोटी लग रही है। शुइची अब तुरंत मित्सु को अपनी कमर पर कैरी करता है और सबके साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में मित्सु की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। कीरी और ची उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर मित्सु बेचारा फाइनली स्नेल बन जाता है। ची के फेलो रिपोर्टर्स उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर कीरी लोग रास्ते से हटकर जंगल में भाग जाते हैं। वो लोग आखिरकार एक डेड एंड तक जा पहुंचते हैं। कीरी मित्सु को स्टिक से पोक करती है और उसे फोर्स करती है कि वो क्लिफ से नीचे समुद्र की तरफ चला जाए, और वो वादा करती है कि वो उसे और उसके पेरेंट्स को बचाने के लिए वापस जरूर आएगी। जब वो शुइची और ची के साथ आगे बढ़ती है तो ची के फेलो रिपोर्टर्स उनका पीछा करते हैं और विनती करते हैं कि मित्सु को उनके हवाले कर दें ताकि वो उसे खा सकें। अचानक से वो फेलो रिपोर्टर्स उजुमाकी की तरह मुड़ना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल जंगल के पेड़ पौधों की तरह जफ्त हो जाते हैं और अजीब सी फॉर्म्स ले लेते हैं। अब हार मानकर कीरी लोग शहर वापस जाने की सोचते हैं। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए वो लोग जो हशर देखते हैं अपने शहर का, तो उन्हें लगता है कि ये लोग किसी और शहर में आ गए हैं जो कि उजुमाकी का शिकार हो चुका है। अगर शुइची पहचान लेता है कि ये उन्हीं का शहर है कुरोजोचो, जो कि उजुमाकी का पूरी तरह से शिकार हो चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुरोजोचो के तमाम लोगों ने मिलकर सारी झोंपड़ियों को जोड़ दिया है, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं जोड़ा, बल्कि उन सब झोंपड़ियों को जोड़कर एक बड़ा सा उजुमाकी बना दिया है। जी हाँ, कुरोजोचो के कर्स सिटीजन ने हजारों झोंपड़ियों को जोड़कर एक बड़ा सा झोंपड़ा बना दिया है, जिसे दूर से देखने पर समझ लगती है कि ये तो एक ही बड़ा सा स्पाइरल स्ट्रक्चर्ड झोंपड़ा है। शुइची भी कंफ्यूज हो जाता है ये मंजर देखकर और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इन लोगों ने इतनी जल्दी ये सब कैसे बना लिया। शुइची को बाद में रियलाइज होता है कि जहाँ उन्होंने पहाड़ी पर कुछ पल बिताए, टाउन में कई साल गुजर गए, यानी कि उजुमाकी टाइम को भी मैनिपुलेट कर रहा है और हर किसी के लिए टाइम अलग से मूव कर रहा है, जैसे कि कीरी लोगों के लिए स्लो और टाउन के लिए फास्ट। यहाँ शुइची थियराइज करता है कि शायद टाउन चेंज नहीं हुआ बल्कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आया है। उसे लगता है कि ओरिजिनली उनका टाउन की जगह एक बड़ा सा उजुमाकी का स्ट्रक्चर था, जो कि वक्त के साथ साथ बिखर गया और कॉलोनाइज हो गया, जिसकी वजह से उजुमाकी का कर्स जागा है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। ये सब इग्नोर करते हुए कीरी शुइची और ची को यहाँ से भागने का कहती है और खुद टाउन के अंदर जाकर अपनी फैमिली को ढूंढने का फैसला करती है। ये लॉयल बंदी होती है, तो वो कीरी की बातें ही मानती है और उसी के साथ उसके माता पिता को ढूंढने का ठान लेती है। शुइची भी ये डिसाइड करता है। अब उसकी दिमागी हालत साफ साफ बिगड़ते हुए दिखाई देती है, क्योंकि वो चाहता है कि वो उजुमाकी मिस्ट्री को सॉल्व करे। इसके लिए वो ठान लेता है कि वो पूरे शहर के उजुमाकी से घूमकर उसके मिडल तक जाएगा, यानी कि उसके हार्ट तक पहुंचेगा, होपिंग टू फाइंड सम आंसर्स। अब जब वो शहर की गोल गोल गलियों में एंटर करते हैं तो उन्हें जगह जगह पर मेटामॉर्फोसाइज्ड हुए लोग दिखाई देते हैं, जो कि अजीब अजीब रूप धारण कर चुके होते हैं। कुछ लोग सड़कों पर मरे दिखाई देते हैं, जिन्हें एक बूढ़ा आदमी कलेक्ट कर रहा होता है। जब कीरी गौर से उस आदमी को देखती है तो रियलाइज करती है कि ये तो वही सर्वाइवर्स के ग्रुप का लीडर है, जो कि कुछ मिनट्स पहले जवान था। वो बूढ़ा भी इन्हें पहचान लेता है और हैरान होता है कि कीरी लोग अभी भी जवान है, जबकि शहर में कई साल गुजर गए और सब बूढ़े हो गए उजुमाकी कंस्ट्रक्ट करते करते। अब वो कीरी लोगों को बताता है कि सब शहरी मिलकर अपने अपने घरों को अंदर से मजीद एक्सपेंड करने वाले हैं, ताकि वो उजुमाकी को और भी बड़ा कर सके। कीरी उससे पूछती है कि क्या उसने शहर में रहते हुए उसके माता पिता को देखा है, और वो साथ ही हवाला देती है कि उसके पिता पॉटरी का काम करते थे। उस आदमी को एकदम से याद आती है और वो कीरी को बताता है कि उसने खुद तो कभी नहीं देखा, मगर वो जानता है लोगों के थ्रू कि तेराब के पास एक कपल है जो कि पॉटरी का काम करता है। कीरी खुशी से झूम उठती है, क्योंकि उसे कंफर्म हो गया है कि उसके माता पिता अभी भी जिंदा है। वो अपने माता पिता को मिलने के लिए शुइची और ची के साथ आगे बढ़ती है, मगर आदमी धीमी आवाज में उन्हें मॉक करता है, ये बोलते हुए कि वो लोग आखिर उस तालाब तक पहुंच भी सकेंगे या नहीं। अब उसकी बात दुरुस्त निकलती है जब हम कीरी लोगों को पागलों की तरह सड़कों पर घूमता हुआ देखते हैं। वो रास्ते में नोट करते हैं कि लोग उजुमाकी की तरह अजीब अजीब शेप्स में ढल चुके हैं और उनका एक ही मकसद है, जो कि है स्पाइरल को मजीद बड़ा करना। अब ये तीनों रात को थक कर गली की साइड पर बैठ जाते हैं। शुइची अपनी सीढ़ी को मजीद आगे बढ़ाता है और अज्यूम करता है कि हर कुछ सदियों बाद उजुमाकी कर्स दोबारा जागता है और टाउन को उजुमाकी शेप का बना देता है, उसे पूरी तरह से बाकी कॉलोनीज की तरह आबाद नहीं होने देता। को ये बात बिलीवेबल नहीं लगती, क्योंकि वो सोचती है कि अगर ऐसी बात होती तो ये बात हिस्ट्री में लाजमी रिकॉर्ड होती। शुइची अपने आप को बैकअप करने के लिए थोड़ी लड़ाता है कि शायद उजुमाकी का कर्स अपने साथ जुड़े लोगों की मेमोरी अरेज करता है, या शायद लोगों को ही अरेज कर देता है, ताकि नो वन लिव्स टू टेल द टेल ऑफ द उजुमाकी कर्स, और शायद वो लोग भी ऐसे ही मारे जाएं और कभी भी ये न्यूज दुनिया तक ना पहुंचा पाए। अब आगे बढ़ते बढ़ते सुबह हो जाती है। कीरी और ची हिम्मत हार देती है, मगर शुइची उन्हें दिलासे देता है। तो साथ ही आसमान में देखता है और रियलाइज करता है कि किसी ने डेड बॉडी को जलाया है, जिसकी आत्मा भी आसमान में उजुमाकी बन रही है, यानी कि उजुमाकी से इंसान की आत्मा भी नहीं बाहर निकल सकती। शुइची अब उस धुएं को फॉलो करता है टू रीच द हार्ट ऑफ उजुमाकी। रास्ते में एक घर की दीवार खुली हुई होती है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, सो वो उसके अंदर घुसते हैं टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ उजुमाकी इंस्टेड ऑफ रनिंग राउंड एंड राउंड आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट्स। अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग उजुमाकी कर्स के वश में आकर आपस में फ्यूज हुए होते हैं, जो कि कीरी लोगों को थ्रेट समझकर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उनसे बचते हुए कीरी लोग घर के दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं, मगर ची पीछे ही फंस जाती है। शुइची और कीरी रुककर उसे बाहर निकालने की ट्राई करते हैं, मगर अचानक से सारी जमीन शेक होती है, जैसे कि कोई भूकंप आ रहा हो। कुछ ही देर में दीवार वापस टूटती है। जब कीरी लोग उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं सब लोग गायब हो चुके हैं। वो लोग आगे चलते हुए उजुमाकी के मिडल में फाइनली जा पहुंचते हैं और रियलाइज करते हैं कि सारा उजुमाकी तालाब के अराउंड बना हुआ है, यानी तालाब वाज द हार्ट ऑफ उजुमाकी। अब तालाब का पानी सूख चुका है, रिवीलिंग अ नेवर एंडिंग डाउनवर्ड स्पाइरल शेप्ड स्टेयरकेस। कीरी अपने माता पिता को ढूंढने के लिए नीचे जाने का ठान लेती है। शुइची भी उसका हाथ थामता है और उसके साथ नीचे की ओर चल देता है। रास्ते में एक कर्स्ड आदमी उन लोगों से भीख मांगता है कि उसे भी साथ ले चलो नीचे। जब उन लोग उसे इग्नोर करते हैं तो वो कीरी के पांव पे काट लेता है। शुइची कीरी को बचाने के लिए उस कर्स्ड आदमी को खींचता है, मगर खुद ही उसके साथ नीचे जा गिरता है, व्हिच सीम्स लाइक अ बॉटमलेस पिट। कीरी हिम्मत नहीं हारती और सीढ़ियां उतरती रहती है। एक पॉइंट पर सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं और एक बड़ा सा स्पाइरल
सामने आता है जो कि जमीन के नीचे से उभरा हुआ होता है। कीरी वहां से स्लिप होकर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उजुमाकी के यूटोपिया में पाती है, यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड जहां उजुमाकी का राज है और तमाम इंसान उजुमाकी के लिए जमीन बन चुके हैं, यानी कि उजुमाकी से इंफीरियर हो चुके हैं, जिनका वाहिद काम है उजुमाकी को देखना और उसे प्रीच एंड प्रे करना। कीरी इतने ज्यादा लोगों को फ्यूज हुआ देखकर घबरा जाती है और परेशान होती है उन्हें इस हालात में देखकर कि कैसे देयर एंटायर एग्जिस्टेंस हैज बीन रिड्यूस्ड टू बिकम अ सिंपल फ्लोर फॉर द उजुमाकी। कीरी को उन लोगों के बीच अपने माँ बाप भी दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो सारी हिम्मत हार बैठती है। उसे फाइनली शुइची मिलता है जो अब तक जमीन का हिस्सा नहीं बना हुआ होता और बाकी लोगों के साथ फ्यूज नहीं हुआ होता। वो उजुमाकी के हवाले से अपना फाइनल वर्डिक्ट देता है। उसे लगता है कि यही उजुमाकी कर्स की सच्चाई है कि प्राचीन दौर के बिल्डर्स ने इसे किसी वजह से बनाया था, मगर उजुमाकी एक वजूद में आ गया, यानी उसने इंसानों की तरह कॉन्शियसनेस गेन कर ली। जैसे कि इंसान कॉन्शियसनेस गेन करके जानवर से सुपीरियर बना, ऐसे ही उजुमाकी कॉन्शियसनेस गेन करके इंसान से भी सुपीरियर बन गया। शुइची कहता है कि इसी रियलिटी को एक्सेप्ट करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई जवाब या थ्योरी नहीं बची है। वो कीरी को यहाँ से भागने का बोलता है और खुद गिव अप कर देता है। वो बोलता है कि अब वो और नहीं भाग सकता। कीरी भी गिव अप कर देती है और उसके साथ हाथ शेक कर अपने आप को फ्यूज कर लेती है उसके साथ। जब वो दोनों बाकी लोगों के साथ फ्यूज होते हैं तो उजुमाकी फाइनली कंप्लीट होता है। वो तालाब की एंट्रेंस को बंद कर देता है और शहर के सारे लोगों को नीचे ही परमानेंटली फंसा देता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों इतिहास में कोई भी उजुमाकी को एक्सपोज नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये एनीमे यही खत्म होता है। आपकी उजुमाकी के बारे में क्या ख्यालात हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा टू शो योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन में।